ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। कि आपके दफ्तर में आ गए, सबके फोन ले लिए, अब सबके कंप्यूटर ले जाएंगे, महीनों तक उनको रखेंगे। बीबीसी पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? अगर बीबीसी ने गड़बड़ किया है तो कार्रवाई होगी। हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई। आईटी की रेड कर रही है। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा फिल्टर किया जा रहा है, एक एक डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। यही वजह है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उस समय दफ्तर में 70 से 80 लोग मौजूद थे और उन सभी को बोलते गए थे सारे फोन आप रख दें। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। मतलब बीबीसी के सम्मान में पूरा विपक्ष मैदान में, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या टीएमसी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष बीबीसी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया है बीबीसी ने? इनके लिए, विपक्ष के लिए पूरा महागठबंधन हो गया बीबीसी के सम्मान में, पूरा विपक्ष मैदान में। अपने देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, एक विदेशी समूह पर आंखें बंद कर भरोसा है। मतलब सोचिए, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अगर दुश्मन का दुश्मन आपके देश का दुश्मन हो तो भी उससे दोस्ती करेंगे? शायद आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, देश पहले है। लेकिन राजनीति जो ना कराए सो कम। हैरान हो जाएंगे आप ये खबर जानकर। बीबीसी को लेकर ऐसी सियासत अब देश में शुरू हो गई है। वो बीबीसी जो अपनी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए कुख्यात है, उस पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। हमारे देश में आकर हमारे यहां टैक्स चोरी अगर बीबीसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जब देश की एजेंसी ने आज बीबीसी के दफ्तरों में टैक्स सर्वे किया तो देश की कुछ विपक्षी पार्टियां अपने देश की एजेंसी के साथ ना खड़े होकर एक विदेशी ग्रुप के साथ खड़ी हो गई और अपने देश की कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीबीसी मोदी विरोधी है। और मोदी विरोध में देश के दुश्मन भी शायद कबूल है। मतलब होता है ना, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल जाता है, फिर चाहे वो देश के दुश्मन ही क्यों ना हो, मतलब फिर चाहे वो देश की तोड़ने की साजिश क्यों ना कर रहे हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन अगर आपका दुश्मन का दुश्मन आपके देश का दुश्मन है तो मोदी विरोध में देश के दुश्मन भी कबूल है। मतलब चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो। और अब ये बीबीसी वाला एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, सवाल यह है कि बीबीसी की गुलामी को सलामी देकर आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? बीबीसी को कवर फायर देकर आखिर कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को बचाना क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी? बीबीसी की बांटो और राज करो की नीति को समर्थन देकर क्या देश को फिर से उपनिवेश काल में ले जाने की कोशिश हो रही है क्या? हैरान कर देने वाली खबर है। बीबीसी की नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की महत्वाकांक्षा में विपक्ष इतना भारी वैचारिक निवेश क्यों कर रहा है? क्या इंटरेस्ट है बीबीसी में? देश के ऑपोजिशन को सारे मिल गए हैं बीबीसी के समर्थन में, सारे मैदान में। आज हम बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे की बात करेंगे। आपको बताएंगे 48 साल पहले पहली बार देश का परिचय आपातकाल से कराने वाली कांग्रेस को आज बीबीसी के खिलाफ हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में आपातकाल क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस को लग रहा है आज आपातकाल वाले माहौल है, क्योंकि बीबीसी पर रेड क्यों हो गई? भाई सर्वे कह लीजिए, रेड कहना गलत होगा। इनकम टैक्स का सर्वे क्यों हो रहा है? अभी भी चल रहा है। वैसे आज दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों का एक सर्वे किया। सर्वे का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना था। सूत्र बता रहे हैं इस दौरान आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में कंप्यूटर्स को खंगाला। बीबीसी की जांच की ओर इस दौरान बीबीसी के कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए। बीबीसी पर आरोप किया, एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, फिर वो वीडियो भी दिखाऊंगा। दफ्तर के अंदर हुआ क्या वो ध्यान से देखिएगा, बड़ी खबर है। बीबीसी पर पहला आरोप क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। दूसरा आरोप है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के लगातार उल्लंघन का। और तीसरा है कि मतलब कंपनी के प्रॉफिट के एक बड़े हिस्से को डाइवर्ट किया गया
और इस संबंध में बने नियमों का पालन ना करने का आरोप है। भाई किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि बीबीसी ने टैक्स चोरी की कोशिश की। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बीबीसी को इसी को लेकर कई बार नोटिस दिए गए थे, कई बार, लेकिन बीबीसी ने इसे लगातार नजरअंदाज किया और नियमों का उल्लंघन जारी रखा। इसलिए जो लोग इसे बीबीसी पर गुजरात दंगों को लेकर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई इसलिए ये बीबीसी का पर ये सर्वे हो रहा है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत में अगर कोई भी कंपनी वित्तीय अनियमितता करती है या टैक्स में हेराफेरी करती है या गैर कानूनी तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। अच्छा, हुआ क्या? जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ऑफिस के अंदर पहुंचे, वहां क्या हुआ वो तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ कंपनियों के खिलाफ नहीं, टैक्स चोरी करने वाले ये फुल स्क्रीन पर एक बार वीडियो दिखाइए। ये जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बीबीसी दफ्तर के अंदर पहुंचे, क्या हुआ वहां पर, बातचीत का भी ऑडियो है, सुनाइए एक बार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो इधर? आराम से तो बात करो भैया। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट तब अंदर किया आप लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो इधर? आराम से तो बात करो भैया। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट तब अंदर किया आप लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो इधर? आराम से तो बात करो भैया। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? से 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट तब अंदर किया आप लोग। आप सोचिए, हमारे देश में रहकर हमारे ही देश की एजेंसी के अधिकारियों के साथ ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बीबीसी के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई में विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आपातकाल नजर आने लगा। इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं देश में। आज हम आपको आपातकाल से भारत के लोगों का परिचय कराने वाली कांग्रेस का इतिहास भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने इसी बीबीसी को बैन तक कर दिया था। कांग्रेस की सरकारों ने इसी बीबीसी को खुद बैन किया था। मतलब खुद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो गया तो हो हल्ला होगा, आपातकाल लग गया। एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब बीबीसी को बोरिया बिस्तर उठाकर भारत से जाना पड़ा था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी बीबीसी के दिल्ली वाले दफ्तर पर ताला जड़वा दिया था। तब नहीं लगा था आपातकाल, तब प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में नहीं आई थी। आज आपातकाल लग गया है, लेकिन उससे पहले बीबीसी के बचाव में उतरे विपक्ष की दलीलें और बीबीसी और कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप सुनिए। फिर हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के भारत बांटो कॉर्पोरेशन में बदल जाने की पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। वैसे जिस बीबीसी को बचाने में आज कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है ना, उस बीबीसी पर कांग्रेस की सरकार के दौरान ही इनकम टैक्स विभाग ने ऐसी जांच की थी। 2009 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब बीबीसी पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये। 2009 में भी इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे थे, नोटिस सर्व किया गया था 2009 में। तब तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं आई थी ना,
तब तो मोदी सरकार नहीं थी, तब क्यों नोटिस जारी हुआ था? तब आपातकाल था, तब कांग्रेस का आपातकाल था, या तब देशवासियों को जवाब देना चाहिए था? तब गलत हो रहा था बीबीसी के साथ, मतलब तब सही हो रहा था और अब गलत हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी की सब्सिडी कंपनी बीबीसी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड को नोटिस भेजा था, 2009 में भी भेजा था, बल्कि 2016 में यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब अचानक नहीं हुआ है, ये पहले भी नोटिस दिए गए, मामला कोर्ट तक पहुंचा, कई नोटिस दिए गए। अब आप सोचिए, कांग्रेस बीबीसी पर कार्रवाई को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रही है। ये तो 2016, 2009 कितने नोटिस, ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ब्लॉक की गई, बैन नहीं किया गया। जबकि कांग्रेस का मतलब आप सोचिए, यहां तो बीबीसी को बैन नहीं किया गया, सिर्फ उसके विजुअल कंटेंट के एक्सेस को ब्लॉक किया गया। जबकि कांग्रेस काल में तो बीबीसी को बैन ही कर दिया गया था। 1970 में बीबीसी के उसी बीबीसी 2 चैनल पर भारत विरोधी 2 डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। सुनिएगा, इनके नाम थे कैलकाटा और फैंटम इंडिया। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण फ्रांस के फिल्म निर्माता लुई माले ने किया था। दोनों ही फिल्में भारत विरोधी थी और दुनिया के सामने भारत की एक गरीब, गंदगी से भरे, पिछड़े देश की तस्वीर पे इनके पेट में दर्द होता है ना कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया। ये बीबीसी और अंग्रेजों के पेट में बहुत दर्द होता है कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया, तो भारत की वही छवि दिखाते हैं, एंटी इंडिया। ये बात उस समय की सरकार को पसंद नहीं आई, बिल्कुल सही बात, नहीं आनी चाहिए। और बीबीसी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी ने बीबीसी को 2 साल के लिए बोरिया बिस्तर उठाकर भारत से जाना पड़ा था। तब नहीं लगा था आपातकाल, ये अभिव्यक्ति की आजादी थी। आपको पता है उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद 1975 में कांग्रेस के 41 सदस्यों ने, आप सुनिएगा ये तथ्य, 1975 में कांग्रेस के 41 सदस्यों ने, 41 मेंबर्स ने, एक मेंबर्स बल्कि आप कह लीजिए सांसदों ने, 41 एमपीज ने, सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अभी तो किसी ने चिट्ठी भी नहीं लिखी, कौन से बीजेपी के सांसदों ने चिट्ठी लिख दी? कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी, बैन लगाने की मांग की थी। यह वो समय था जब भारत में आपातकाल लगा था। पहली बार भारत के लोगों का परिचय आपातकाल जैसे शब्द से हुआ था, लेकिन आपातकाल तो अब लग गया ना, क्योंकि बीबीसी पर एक्शन हो गया। कुछ भी हो, मोदी विरोध होना चाहिए, देश के दुश्मन भी कबूल है। आईटी विभाग के सर्वे को कांग्रेस तानाशाही बता रही है, लेकिन तानाशाही कैसे होती है इसका अनुभव सच में भारत के लोगों को 1975 में हुआ था, जब मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई थी। बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी सरकार के आगे झुक गए थे। इन्हीं हालात पर एक बार लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मीडिया को झुकने के लिए कहा था, लेकिन संपादक इंदिरा गांधी के सामने रेंगने लगे थे। 1965 की जंग के दौरान भी बीबीसी पर, सुनिएगा, 1965 की जंग के दौरान भी बीबीसी पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग के आरोप लगे थे। इसके अलावा दुनिया भर में भी बीबीसी पर पक्षपाती और झूठी रिपोर्टिंग के आरोप लगते रहे हैं। आज क्यों बीबीसी के साथ पूरा ऑपोजिशन खड़ा है? देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन देश के कानून देश की एजेंसी से बड़ी हो गई कोई विदेशी मीडिया समूह। कांग्रेस जिस बीबीसी को, या पूरा ऑपोजिशन का पूरा महागठबंधन हो गया है, बीबीसी को बचाने में जुटी है, वो ना तो दुनिया की सबसे पाक साफ समाचार संस्था है, और ना ही वो सिर्फ इसलिए विपक्ष की नजरों में दूध की धुली हो जाती है क्योंकि उसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है। ऐसा नहीं है ना भाई, अगर पत्रकारिता आपका पेशा है तो किसी देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का लाइसेंस थोड़ी ना मिल जाता है आपको। और उसके निशाने पर भारत है, और भारत के प्रधानमंत्री है, भारत की न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया ना डॉक्यूमेंट्री के जरिए। बीबीसी पर आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है, और बीबीसी पर ऐसे आरोप सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में लग चुके हैं। यहां तक कि सुनिएगा, खुद ब्रिटेन में भी ये जितने लोग, हमारे यहां के लोग, हमारे देश के लोग बीबीसी के सम्मान में मैदान में है ना, उनको जानना चाहिए कि खुद ब्रिटेन में भी बीबीसी के खिलाफ जांच चल रही है, जहां बीबीसी का जन्म हुआ था, जहां की सरकार से बीबीसी को अच्छा खासा फंड मिलता है, वहां पर भी बीबीसी के खिलाफ जांच हो रही है। वहां तो नहीं है ना मोदी सरकार। या ब्रिटेन की जांच भी मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री का नतीजा? अब ये लोग कहेंगे ये कि ब्रिटेन की जांच भी डॉक्यूमेंट्री की वजह से हो रही होगी। मतलब जो भारत के लोग अपनी देश की एजेंसी के साथ खड़े ना होकर बीबीसी के साथ खड़े हैं, उन्हें जानना चाहिए कि बीबीसी पर खुद उनके अपने ही देश
ब्रिटेन में भी एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है। ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है बीबीसी को लेकर। सुनिएगा, 2021 में बीबीसी के चेयरमैन के तौर पर रिचर्ड शार्प की नियुक्ति होनी थी। पूरी कहानी सुनिएगा, फिर से बताऊंगा। 2021 में बीबीसी के चेयरमैन के तौर पर रिचर्ड शार्प की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इसी दौरान रिचर्ड शार्प ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 8 करोड़ का लोन दिलवाने में मदद की। आरोपी हैं कि उसी मदद की एवज में बीबीसी के चेयरमैन वो बन गए। अब ब्रिटेन में इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है, क्योंकि इसे हितों के टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पर जांच चल रही है। पिछले महीने की 31 तारीख को हमने बीबीसी पर चीन से फंड लेने पर भी एक खबर आपको दिखाई थी ना। अब ये बीबीसी का चीनी कनेक्शन भी है। अब कांग्रेस आज बीबीसी के सम्मान में मैदान में है, लेकिन बीबीसी का एक चाइनीज कनेक्शन भी है। जी हां, वो बताते हैं। दरअसल ब्रिटेन की ही एक मीडिया कंपनी द स्पेक्टेटर ने अपने ही देश की मीडिया हाउस बीबीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा किया। द स्पेक्टेटर ने एक आर्टिकल लिखकर दावा किया था कि ब्रिटेन ने जिस चीनी कंपनी हुआवे को प्रतिबंधित किया हुआ है, बीबीसी अपने ही देश के खिलाफ जाकर चोरी छिपे ढंग से हुआवे से मोटा फंड ले रहा है। हुआवे के फंड से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और चीन की कंपनियों से फंड लेकर पत्रकारिता के नाम पर भारत विरोधी चीनी प्रोपेगेंडा चला रहा है। कौन? बीबीसी। ये स्पेक्टेटर का दावा, मतलब चीनी चंदे से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये द स्पेक्टेटर के इसी दावे के बाद आपको याद होगा, वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने दावा किया था कि बीबीसी भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिए चीन की कंपनियों से पैसे ले रहा है। अब कांग्रेस क्यों मचा रही है बीबीसी को, इसको भी जोड़कर देखिए। मतलब क्या ये जुड़ती हैं एक दूसरे से चीजें, हमें नहीं पता है। महेश जेठमलानी ने दावा किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश उसी चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के लिए 2005 से पैरवी कर रहे हैं। जिस हुआवे का पैसा बीबीसी में लगा, उस हुआवे की पैरवी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। यह महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया था। मतलब जिन्हें आज बीबीसी पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में आपातकाल नजर आ रहा है और जो कह रहे हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हमने जब महेश जेठमलानी के दावों की पड़ताल की तो हमें पता चला था कि 2010 में जब टेलीकॉम सेक्टर ने चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में आयात करने पर विचार हो रहा था, तो जयराम रमेश ने उस वक्त चीन जाकर चीनी कंपनियों के पक्ष में बैटिंग की थी। यह आरोप लगाया महेश जेठमलानी ने। वर्ष 2010 में बीजिंग में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश चीन की कंपनियों को लेकर, उन्होंने कहा था कि चीन की कंपनियों को लेकर अपनी सरकार को घेरा था कि गृह मंत्रालय जरूरत से ज्यादा चौकस और रक्षात्मक है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जयराम रमेश से नाराजगी जाहिर करी थी और कहा था कि वो दूसरे मंत्रालयों के कामकाज पर टिप्पणी ना करे, खासकर चीन जैसे पड़ोसियों के मामलों में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मतलब आप समझिए, उस वक्त चीनी कंपनियों के साथ जयराम रमेश, आरोप महेश जेठमलानी का, बकौल महेश जेठमलानी, उस वक्त चीनी कंपनियों के साथ कौन? जयराम रमेश। और आज कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज कौन? जयराम रमेश। और कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? बीबीसी। और बीबीसी से किससे फंडिंग का आरोप है? हुआवे। बीबीसी के चीनी प्रोपेगेंडा के साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।